चलो सारे निकलो। हेलो मतलब उनका था कि अगर पढ़ाई से कुछ नहीं होता, जो प्रोस्टिट्यूट जितना कमा लेती है उतना एक पढ़ा लिखा इंसान नहीं कमा सकता। तो उनका यही था कि कितना पढ़ लोगे, 10वीं पास 12वीं पास, तुम इतना पैसा नहीं कमा पाओगे। बट इसी एज में तुम मतलब 10वीं मत करो, इतनी छोटी एज में अगर तुम प्रोस्टिट्यूट का काम करोगी तो तुम खुद के लाखों पैसे कमा सकती हो, इतना कमा सकते हो। और फिर ये तो चेन ही है, मतलब कि तुम्हारी जो माँ है, तुम्हारी नानी है, सब लोग यही काम करते हुए आए हैं, तो तुम अलग क्यों जा रहे हो? तुम भी प्रोस्टिट्यूट का ही काम करो और इसी में पैसा कमाओ। जब लॉकडाउन लगा, पेंडेमिक का टाइम था, तो घर जाने का जैसे कि हुआ, हॉस्टल बंद हुए तो हमें घर जाना था। तो घर पे जैसे देखा, फिर वहाँ पे मम्मी सब कुछ बेच के जा चुकी थी, तो घर पे घर भी नहीं था और मेरे से कांटेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे लिए तुम सब मर चुके हो। सब कुछ इतना बेकार हो गया था लॉकडाउन के बाद से कि अब कुछ था ही नहीं कि अब क्या करें, बिल्कुल ब्लैंक हो गए थे उस। People are coming to the red light area and demanding from the mothers that please give us your children in return for food. And they would sometimes say that, we don't want physical sex, but we want to use them to make porn videos. And it's not going to harm the child. It's just 2 years, she's not actually being physically raped. So why don't you let us have your daughter? She's doing nothing at home. वैसे मेरा सिलेक्शन तो कई जगह हुआ था। अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में भी हुआ था, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में भी हुआ था, अजमेर यूनिवर्सिटी में हुआ था, लेकिन मुझे बेटर दिल्ली लगा, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में मैंने एटलीस्ट एडमिशन लिया। बाकी जो छोटे भाई बहन हैं, 6 और बच रहे हैं, उनकी पढ़ाई मैं अपने जिम्मे पे करवा रहा हूँ। मतलब हम किसी भी तरह से उनका फ़ीस पे कर रहे हैं। फ़ीस पे करने का मेरा एक ही ज़रिया है, मेरे पास 20 से 25 से 30 बच्चे हैं जिनको मैं कोचिंग दे रहा हूँ। और अगर घर वालों को छोड़ दे रहे हैं तो अपने में लग रहे हैं, तो घर वाले वैसे ही बर्बाद हो जाएंगे सर। Due to the pandemic, the shock that has been experienced in terms of falling out of the education stream at various levels, early school, middle school, college, what do we see as the return path into education? All of these boys and girls and so forth who have been knocked off, are they going to come back? We must invest in public education system which ensures that all children have access to schools in their vicinity, in their neighborhood. So a whole range of educational reforms which were anyways overdue hopefully can be now brought in to try and address the huge gaps in the education system that we are seeing, which have now been highlighted because of the pandemic.